Good morning everyone. Class 5th exercise 4D exercise. Right, as we have done this in Zoom class, so I'm just recalling the steps. First, let me tell you first two parts, A and B parts you have to do in your book, right? So first is state whether the fraction is in its lowest term or not. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं है, राइट? तो फर्स्ट है हमारे पास 12/20. हमें पता है कि 12 एंड 20 बोथ आर कमिंग इन 2's टेबल, दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, तो इट मीन्स ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, ठीक है? जो नंबर, अब जैसे नेक्स्ट है 7/8. अब 7 और 8 दोनों किसी भी सेम टेबल पर नहीं आते, सो इट मीन्स येस दे आर इन लोएस्ट टर्म. जो नंबर किसी सेम टेबल पर आते हैं वो नहीं आएगा, और जो नंबर किसी सेम टेबल पर नहीं आते तो वो येस आएगा. सो 7 इज़ अ प्राइम नंबर हियर. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ प्राइम नंबर. एवरीवन, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर ही आते हैं और किसी के टेबल पे नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू 2, 3, 5, 7, राइट. उसके बाद 8 भी आता है, 9, 10, 11 नहीं, so उसके बाद 11, राइट, फिर 13. दीज नंबर्स एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं और किसी के टेबल पे नहीं आते, ठीक है? सो वेयर वी वर, yes, here 7/8 is a lowest term, right? lowest fraction, lowest term, क्योंकि 7 और 8 दोनों सेम टेबल पे नहीं आते. उसके बाद 20/29. as I told you prime numbers everyone, 29 is a prime number. क्यों? क्योंकि 29 किसी भी और के टेबल पे नहीं आता. सो इट मीन्स अगर एक नंबर भी प्राइम नंबर आ गया ना, तो मतलब कि वो क्या है? लोएस्ट फ्रैक्शन. तो दिस इज लोएस्ट फ्रैक्शन. नेक्स्ट 4/6. ये लोएस्ट फ्रैक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं. 6/7, 7 again is a prime number, so it means yes. 38/57, right? दोनों 38 एंड 57 इज है. यहाँ पे ये नो इसलिए है, बड़ा नंबर देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना. ये 19 के टेबल पर आते हैं, राइट एवरीवन? 38 एंड 57 वी नो. 19 2s are 38 and 19 3s are 57. Okay, so 19 3s are 57. Yes, it's right. Then 70/95. एवरीवन हमेशा याद रखो, जब लास्ट में 0 और 5 होता है तो वो 5 के टेबल पर आता ही नंबर आता ही है. मतलब दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, सो इट मीन्स नो दे आर नॉट लोएस्ट टर्म. 80/81. येस, ये दोनों लोएस्ट टर्म में हैं क्योंकि 80 और 81 दोनों ही किसी भी सेम टेबल पर नहीं आते, सो इट मीन्स येस दे आर इन अ लोएस्ट टर्म. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट इज encircle द फ्रैक्शन विच इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म. हमें वो नंबर सर्कल करना है जो कि लोएस्ट टर्म में है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट 4/8 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं. 2/4 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. देन 5/10 दोनों 5 के टेबल पे आते हैं. तो बच्चा हमारे पास क्या? 1/2 ना. 1 और 2 दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, राइट? सो दिस इज इन लोएस्ट टर्म. मोस्टली लोएस्ट टर्म जो होता है वो सबसे छोटे नंबर्स होते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? अब यहाँ पे 14 और 10 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. 15 और 21 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं. 30 42 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, राइट? एंड 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे. सो इट मीन्स वी कैन नॉट, यस. तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 5/7. तो 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों लोएस्ट टर्म में हैं. तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं प्राइम नंबर कहाँ पे है. यहाँ पे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इट मीन्स दे आर इन लोएस्ट टर्म. और बाकी एक ही नंबर होगा यहाँ पे लोएस्ट टर्म में, तो हाँ, ठीक है. नेक्स्ट 4/5, 5 प्राइम नंबर है, सो इट मीन्स दिस इज इन लोएस्ट टर्म, ठीक है? ये सब किसी ना किसी सेम टेबल पे कट होते ही हैं. सो दस वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज लोएस्ट, विच टर्म इज इन लोएस्ट टर्म. जो नंबर दोनों हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल एज दोनों किसी भी सेम टेबल पर आते हैं, तो वो लोएस्ट फ्रैक्शन नहीं है. अगर किसी सेम टेबल पे नहीं आते, सो इट मीन्स दैट इज लोएस्ट फ्रैक्शन, राइट? सो सी पार्ट, reduce each of the following fraction to its lowest term. So let's go on the board. So yes everyone, here we have 10/20 reduced to its lowest term, right? We have 10/20. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको पहले 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, दोनों 2 के टेबल पर भी जाते हैं. बट मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जब भी किसी नंबर, 2 नंबर्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों के एंड में 0 0 लगा है, तो हमें उन नंबर्स को 10 से ही डिवाइड करना चाहिए. दैट इज द ईजिएस्ट वे, राइट? फिर हमें कोई और टेबल नहीं देखना. अगर एंड में दोनों के 0 0 है, तो इट मीन्स दोनों नंबर 10 से डिवाइड होंगे. दोनों को 10 से डिवाइड किया तो वी हैव 1/2. 1/2 इज इन लोएस्ट टर्म. नेक्स्ट 21/28.
21 और 28 दोनों 7 के टेबल पर जा रहे हैं, दोनों को 7 से डिवाइड किया, 3/4 इज इन लोएस्ट टर्म। देन 30 एंड 42 एवरीवन दोनों को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट मैंने ईजी लिया, मैंने कहा शायद कईयों को नहीं पता चलेगा। तो अगर 30 और 42 हैं, याद रखना है लास्ट में इवन नंबर्स हैं तो वो 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो पहले मैंने इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 15 एंड 21। अब 15 एंड 21 क्लियरली वी कैन सी दे बोथ आर कमिंग इन 3 टेबल, राइट। दोनों को फिर 3 से अगेन डिवाइड किया तो वी हैव 5/7। 5/7 इज द लोएस्ट टर्म। देन 45/60, अब दोनों के ऐसे कि मैंने पहले बताया दोनों के एंड में 5 और 0 होता है तो 5 से डिवाइड होता ही है, ठीक है। तो दोनों को पहले 5 से डिवाइड किया, वी हैव 9/12। अब 9 और 12 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो अगेन वी विल डिवाइड बाय 3, देन वी विल गेट 3/4। अब 3/4 इज द लोएस्ट टर्म। याद रखना है जहाँ पे हमारा लोएस्ट टर्म आता है वहीं पे स्टॉप होना है। जब यहाँ पे 9/12 आ गया तो यहाँ पे स्टॉप नहीं होना, क्यों? क्योंकि 9 और 12 दोनों 3 के टेबल पर भी आ रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट टू पार्ट्स आर, next we have 36/48 and 36/54. so here we have 36 and 48. तो मैं आपको पहले बता दूं, हम इसको डायरेक्टली जैसे कि हमें पता है ये 6 के टेबल पर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 12 के टेबल पर भी डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्टली हम इसको 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये यहाँ लिख देती हूँ, अगर हम इसको इनडायरेक्टली हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दिस, ठीक है, हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं सीधा 12 से, ठीक है। तो ये 2 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द राइट वे। उसने हमें कुछ नहीं कहा कि छोटे नंबर से करना है या बड़े नंबर से करना है, राइट। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इनको पहले 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 18/24। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो 9/12 आ गया। फिर 9/12 दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं तो दोनों को 3 से किया, देन 3/4 इज द सॉरी एवरीवन, यहाँ पे आएगा 3/4, क्योंकि 36 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, राइट। तो 3/4, ठीक है। इसको डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर सकते हैं। सो वी हैव 3/4 इज द आंसर। देन 36/54, राइट। 36/54, अब दोनों को पहले 2 से डिवाइड किया। अब ऐसे ही इनडायरेक्टली मैं अगर आपको बताऊं, इन दोनों को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वी नो 6 6 ज़ा 36, देन 6 9 ज़ा 54, राइट। उससे भी कर सकते हैं, बट मैंने पहले इसको 2 से डिवाइड किया, 18/27, राइट। फिर अगेन इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, दोनों 3 के टेबल पर जा रहे हैं, दैट इज 6/9, 6 फिर अगेन 3 से डिवाइड किया, देन 2/3, राइट। सो दिस इज द आंसर। हेंस दिस वाज द एक्सरसाइज 4D. नाउ इट्स कंप्लीट, and if you have any query you can contact me, and if you want to see previous videos you can subscribe my channel Mathematics Prashar. Thank you so much everyone.